जय श्री राम दोस्तों। जैसे महाभारत में जो सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर पर्व माना गया है वो विराट पर्व को माना गया है। मतलब कि जो विराट लीला थी वो सबसे ज्यादा सुंदर लीला मानी जाती है। वैसे ही संपूर्ण रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी वो सुंदर है ही, लेकिन उसमें भी जो सबसे सुंदर और सबसे मनोहक प्रसंग माना गया है उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम दिया है सुंदरकांड। आजकल हम लोग इतना ज्यादा बिजी हैं कि पूरा सुंदरकांड एक दिन में नहीं कर पाते या डेली उसका पाठ नहीं कर पाते। इसीलिए आज से हम एक चैलेंज शुरू करते हैं, मेरे साथ डेली इसी टाइम पर सुंदरकांड जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी उनके छंदों को, उनके दोहों को पढ़ेंगे और डेली सिर्फ दो दोहे और उसकी चौपाइयों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन दोहे और चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भाव को कैसे रखा है। व्रत, नियम, पूजा विधि, अलग अलग अनुष्ठान विधि से जितने भी यज्ञ आदि होते हैं उन सब में श्रेष्ठ जगह जो मिली हुई है वो एक भाव को मिला हुआ है। मतलब अगर आप भाव से भगवान का नाम अगर एक बार भी लें तो भी उनके यहाँ हमारी उपस्थिति दर्ज होती है। तो आज ही चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि डेली इसी टाइम पर आपको ये दोनों दोहे उनके मीनिंग सहित मिलते ही रहे और आप अपने दिन की शुरुआत या दिन का अंत सुंदरकांड के इन दो दोहों की चौपाइयों से करें। सुंदरकांड शुरू करने से पहले, उनका मंगलाचरण करने से पहले भगवान की आराधना अपने मन, अपने भाव से जैसे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब सुंदरकांड जब शुरू होता है तो वो एक ऐसा कांड है जब सुग्रीव द्वारा भेजी गई पूरी सेना समुद्र के तट पर पहुंच जाती है, जहां से दूर अब सिर्फ समुद्र है, उसके पार लंका नगरी है। यहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। लेकिन सुंदरकांड प्रारंभ करने से पहले किष्किंधा कांड का जो आखिरी दोहा है और उसकी जो चौपाइयां हैं उसको पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, उसको पढ़ना इसलिए अनिवार्य माना जाता है कि कोई भी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं या आजकल हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जो भी कैरेक्टर पावरफुल होता है या जिस भी कैरेक्टर के ऊपर वो बेस्ड मूवी होती है उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये कैरेक्टर ऐसा बना क्यों और कैसे बना। उसी को जानने के लिए किष्किंधा कांड का जो आखिरी दोहा है और उसकी जो चौपाइयां हैं वहां से शुरुआत करते हैं। ये श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड है जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छापी जाती है, हर किसी को मिल जाती है, आप भी मंगवा सकते हैं। किष्किंधा कांड का जो आखिरी दोहा है वो मैं पढ़ता हूँ और किताब से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसे पढ़ते हुए कोई गलती ना हो जाए। पढ़ते हुए हर किसी से कहीं ना कहीं गलती तो होती है, लेकिन उसको सुधार करने के लिए मैं किताब को देखकर ही पढ़ूंगा और आप भी चाहे तो इसे सुन के पढ़ सकते हैं या किताब को देखकर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है, बलि बांधट प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनी न जाए, उभय धरि मह दीन सात प्रदक्षिण धाई। सीताराम अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरते बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पटिये किमि सब ही कर नायक। कहे रीच पति सुनो हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयों पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज सुराजा, मानव अपर किरण कर राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलयु नाग जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। और इसके बाद शुरू होता है वो छंद। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनहि। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानियै। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। भव भेजस रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुनारि। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरार। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। सीताराम। जब वानर सेना वहां समुद्र के तट पर पहुंच जाती है तो सबके मन में संशय होता है कि अब यहाँ से आगे क्या करना है, क्योंकि सुग्रीव ने जो उन्हें 1 महीने का समय दिया होता है वो भी खत्म हो चुका है और अभी तक माँ सीता की सुध, माँ सीता का पता कोई लगा ही नहीं पाए हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो सब भूख प्यास से बेहाल है। तभी उन सभी को वहां पास में चोटी पे बैठा हुआ एक गिद्ध दिखता है। असल में वो गिद्ध होता कौन है? वो होते हैं गिद्धराज संपाति, जो जटायु के बड़े भाई थे और बूढ़े होने के कारण अब इस पर्वत पर ही बैठते थे और जो खाना मिलता था वो खाते थे, वरना भूखे रहते थे। लेकिन आज वो खुश थे क्योंकि उन्हें इतने सारे वानर, वो भी भूखे प्यासे थके हारे दिख रहे थे और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब इन लोगों की एक एक करके मृत्यु होगी और मेरी दावत होगी। लेकिन तभी जामवंत जी उनके पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं। वो बताते हैं मैं श्री राम का दूत हूँ, हम सभी उनकी भार्या सीता की खोज में। गिद्ध की नजर बहुत दूर तक होती है और संपाति तो गिद्धों के राजा थे, तो उन्हें जब जटायु के बारे में जामवंत जी बताते हैं वो बहुत दुखी भी होते हैं। लेकिन फिर प्रभु राम के काज के वास्ते और वो अपनी आंखों से, अपनी नजरों से दृष्टि कमजोर होने के बाद भी 7 समुद्र पार
अशोक वाटिका में बैठी माँ सीता को देखकर बताते हैं कि मैं वहां जा तो नहीं सकता, लेकिन माँ सीता रावण की लंका में उनके अशोक वाटिका में बैठी है। ऐसा ये प्रसंग होता है। अब यहाँ पे ये संशय समय होता है कि समुद्र पार करके लंका जाकर माँ सीता का पता लगाकर आएगा कौन। सब अपने अपने बल का परिचय देते हैं और ये देते हुए अंगद उन्हें बताते हैं कि मैं उस साइड चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने में मुझे थोड़ा डाउट। जिस पर जामवंत जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमारे युवराज हैं और हमारे इस जो गठन संगठन है, जो हमारा ये ग्रुप है, इसके राजा आपको सुग्रीव ने बना के भेजा हुआ है, तो हम आपको उस पार भेजने का रिस्क तो ले ही नहीं सकते। लेकिन तभी जामवंत जी देखते हैं कि हनुमान जी साइड में कहीं जाकर एकांत में ध्यान में बैठे हुए हैं और चिंता में। हनुमान जी को बचपन में ही ये श्राप दिया गया था कि जब उन्हें कोई उनकी शक्तियों की याद दिलाएगा तब उन्हें याद आएगा, क्योंकि उनका जन्म ही रामकाज के लिए हुआ था। तब जामवंत जी उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका तो अवतार ही रामकाज के लिए हुआ है, आप अपनी शक्ति को भूले बैठे, अपनी शक्ति को याद कीजिए और यहाँ से छलांग लगाकर लंका जाइए और माँ सीता का पता लगाकर वापिस आ जाइए। जैसे ही हनुमान जी को ये शक्तियों की याद दिलाई जाती है जामवंत जी के द्वारा, वो एकदम से खड़े होते हैं और उनका शरीर जो होता है पर्वताकार हो जाता है, मतलब कि एक पर्वत के समान उनका शरीर वज्र सा बड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो खड़े होते हैं उनका शरीर बड़ा होता है, वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जामवंत जी से कहते हैं कि आप कहो तो अभी मैं लंका को लंकेश सहित उठाकर श्री राम के चरणों में रख। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, इस चीज की आज्ञा हमें मिली नहीं है। तो राम जी ने इस चीज की आज्ञा नहीं दी होती है उन्हें। तो जामवंत जी उन्हें समझाते हैं कि आप सिर्फ लंका जाइए, लंका के बारे में, वहां की शक्तियों के बारे में, माँ सीता के बारे में पता लगाकर वापिस आइए और श्री राम को ये संदेश सुनाइए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए शुरू होता है सुंदरकांड का पाठ। तो सुंदरकांड का पाठ करने से पहले सुंदरकांड का मंगलाचरण किया जाता है, जिसमें श्री राम की विनती की जाती है और उनके भक्त शिरोमणि और उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की अर्चना की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड मंगलाचरण। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपति हृदय मदीये सत्यम वदामि चो भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष्य रघुपुंडव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुमानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं शकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वत जातं नमामि। अब पहले श्लोक के माध्यम से हम ये कह रहे होते हैं कि हे करुणानिधि, हे राजाओं के राजा, हे माया से हमें मनुष्य रूप में दिखाई देने वाले, हे शांत सनातन प्रमाणों से परे, हे श्री राम, हे रघुकुल नायक, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे सर्व स्वामी, हे सर्वस्व सर्वव्याप्त, सभी के मन में जो अंतरात्मा है, सभी के शरीर में जो अंतरात्मा है, उस आत्मा में आपका ही स्वरूप विराजमान है। और आप जानते हैं कि मेरे मन में आपकी भक्ति के सिवा और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हे रघुनाथ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपनी संपूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और मेरे मन में जो काम भाव है, जो काम दोष है, उससे मुझे मुक्ति मिले। इस कलयुग में 5 ही मेन दोष माने जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर इनसे हमें मुक्ति मिल जाए तो हम कलयुग से परे पा जाए, लेकिन कलयुग की माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हम उससे मुक्ति ही नहीं पाते। इसीलिए हमारे ग्रंथों को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक जरूरी हो जाता है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स हमारे माइंड में छप जाते हैं। तो सोचिए, हम जब अपने आराध्य के चरित्र का वर्णन पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उनकी जो गुणवत्ता है, उनके अंदर जो शक्तियां हैं, वो भी अपने आप हमारे अंदर आती जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं आराध्य का अंश, एक आत्मा हमारे अंदर भी मौजूद है। अब इसी में आगे हम हनुमान जी के रूप का वर्णन करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं: अतुलित बल के धाम, सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप में, ज्ञानियों के लिए अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम। यहाँ पे हमारे आराध्य और हमारे आराध्य के आराध्य दोनों की संपूर्ण वंदना हो जाती है। इसके आगे जब चलते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं: जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी होई, काजु मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर सिंह धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूट चढ़े उताऊ पर,
बार बार रघुबीर समारी, तरके उपवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बानी, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं ना कहोहि श्रम हारी। दोहा हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अब यहाँ पर जब जामवंत जी उनको उनकी शक्तियों का याद दिलाते हैं, तो हनुमान जी उठ खड़े हुए, उनका शरीर अब पर्वताकार हो गया, और वो सभी ग्रुप के वानर भाइयों से कहते हैं कि आप सब तब तक यहीं कंद मूल फल फूल खाकर मेरा इंतजार करना, जब तक मैं माँ सीता का पता लगाकर लंका से वापस ना आ जाऊं। मुझे पूरा विश्वास है श्री राम जी के आशीर्वाद से मैं उनका पता लगाकर वापस जरूर आऊंगा। इतना कहते ही हनुमान जी वहीं पास में एक पर्वत था, और हंसते खेलते कूदते हुए उस पर्वत की चोटी पे पहुंच जाते हैं, और वहां से इतनी जोर का एक छलांग लगाते हैं कि कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, वो पर्वत पाताल तक नीचे धंस जाता है, और हनुमान जी आकाश में उड़ जाते हैं। और जब वो आकाश में उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और समुद्र के ऊपर से जा रहे होते हैं, तो समुद्र देखता है कि श्री राम काज के लिए एकादश रुद्रावतार अब आगे लंका तक जा रहे हैं। तो वो मैनाक पर्वत से कहता है कि जाओ श्री राम के भक्त हनुमान जी को जाकर विश्राम करने की जगह दो। मैनाक पर्वत समुद्र की बात मानकर जैसे ही हनुमान जी से विश्राम करने की विनती करता है, हनुमान जी कहते हैं कि भाई मेरे को तो अभी राम काज करना है, और राम काज के बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब सोचिए, अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने स्वामी के लिए उनकी ऐसी भक्ति, ऐसा अनन्य सेवा भाव है कि उनके काम के बीच में वो विश्राम भी नहीं करना चाहते। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? भले ही हमारा काम कैसा भी हो, लेकिन हमें हमारे काम से प्यार करने चाहिए, हमारे लक्ष्य से प्यार होना चाहिए। उसके बीच में विश्राम नाम की कोई चीज नहीं होती। अब यहाँ से आगे चलते हैं। सीताराम जात पवन सुदेवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कही माता, पटियहि आहि कहीं तही बाता। आज सुनन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवऊँ, सीता कही सुधि प्रभु सुनाव। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेउ जतन देहि नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरित बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्त ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना, तिलक रूप पवन सुत लीना। बदन पेट पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। दोहा राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरषि चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम। अब जैसे ही मैनाक पर्वत से वो आगे बढ़ते हैं, देवता उन्हें देख रहे होते हैं कि उड़ते हुए जा रहे हैं। अब उनके मन में संशय हो जाता है कि ये वही बाल हनुमान है जिसे बचपन में श्राप दिया गया था कि वो अपनी शक्ति भूल जाए। क्या अभी भी उनके पास वो शक्ति, वो बल, वो बुद्धि, वो विद्या है? अब उसकी परीक्षा लेने के लिए देवता नागों की माता सुरसा से विनती करती हैं कि मैया आप जाओ और उनकी परीक्षा लेकर। सुरसा समुद्र के नीचे उतरती हैं और एक राक्षसी का रूप लेती हैं, और हनुमान के सामने खड़े होकर कहती हैं कि आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी। देवताओं ने बड़े दिनों के बाद ऐसा हृष्ट पुष्ट शरीर वाला एक वानर मेरे भोजन के लिए भेजा है। सुरसा को देखकर हनुमान जी घबरा जाते हैं। डरते नहीं है, घबराते हैं, क्योंकि राम काज में अड़चन बार बार आ रहा है। सुरसा ने जब उन्हें खाने की बात कही तो हनुमान जी उनसे विनती करते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे अभी जाने दीजिए, सीता माँ की खबर एक बार श्री राम को सुनाने दीजिए, वहां से वापिस आऊंगा और मैं फिर आप मुझे अपना भोजन बना दें। वो मिन्नतें करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन सुरसा मानती ही नहीं है। वो मानती ही नहीं है। वो कहती है नहीं, तुझे मेरे मुंह के अंदर आकर ही जाना होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। अब जब वो किसी भी जतन से, कितने भी कोशिशों के बाद नहीं मानी, तो हनुमान जी के पास क्या बचा? उन्होंने कहा ठीक है मैया, मुंह खोलो, खा लो, ये तो शरीर मेरा मायावी है, बहुत बड़ा शरीर है। जैसे ही हनुमान जी ने ऐसा कहा, मैया सुरसा अपना मुंह 1 योजन का खोलती है। हनुमान जी तुरंत उसका डबल हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना शरीर डबल किया, माँ सुरसा 8 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 16 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 32 योजन खोलती है, हनुमान जी 64 योजन के हो जाते हैं। और जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन इतना बड़ा खोला, तुरंत हनुमान जी एक छोटे मक्खी के समान होते हैं, उनके मुंह में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। जब तक मैया का मुंह बंद होता तब तक हनुमान जी बाहर आ गए थे और खड़े हो गए कि मैया मैंने आपके वचन को सत्य कर दिया, मैं आपके मुंह में जाकर बाहर निकल आया हूँ, अब मुझे रामकाज के लिए जाने दो। इतना सुनते ही सुरसा अपने असली रूप में आती है और हनुमान जी से कहती है कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हो गई, देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा, आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही मैं आई हूँ, मैं नागों की माता हूँ। और ये सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि आपकी परीक्षा में मैं सफल रहा कि नहीं। मैया सुरसा उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती हैं, कहती हैं कि हे बल बुद्धि के निधान, आप श्री राम का काज अवश्य पूरा करेंगे। और ये कहकर मैया अंतर ध्यान हो जाती हैं और हनुमान जी आगे बढ़ निकलते। जैसे कि मैंने कहा था कि आज 2 ही दोहा करेंगे, ये दोनों दोहे और उनकी चौपाई मैंने, इन्हें करते हुए कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इसके व्याख्या में अगर कोई त्रुटि आपको लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, अगली व्याख्या इससे और अच्छी होने वाली है।
डेली इसी समय हमसे जुड़े रहें। चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी दबा लें और साथ में बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस करें, ताकि डेली इसी टाइम पे 30 दिनों तक दो दो दोहे हम लोग करते रहें। उसके बाद सुंदरकांड खत्म होते ही हम रामायण भी करेंगे, बाकी ग्रंथों को भी कवर करेंगे। जय श्री राम।